तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हमारे बीच में देख सकते हैं टुंडी प्रत्याशी मोतीलाल महतो जी हमारे साथ में हैं। तो इनका एक वीडियो मतलब ग्रामीण में हम वीडियो बनाना चाह रहे थे कि इनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, उसी पर हम चर्चा करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं, बाद बाकी आप लोग ऑडियंस अपना कमेंट्स कीजिएगा। एक वीडियो आपका वायरल हुआ था कि उसमें से आपको धमकी दिया जा रहा था। हमको लग रहा था ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए था कि आप डुमरी का है, टुंडी से नॉमिनेशन नहीं कीजिएगा। आपका नॉमिनेशन तो आज हो गया है। हाँ, तो इसके बारे में, वो वीडियो के बारे में विस्तार से बताइए, क्या हुआ था उस दिन। देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें होता है। जब लोग फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते हैं, 12 लोगों ने फॉर्म भरा तो समझो कि मिलना किसी एक को है, तो 11 लोगों के अंदर कुछ महत्वाकांक्षाएं पल जाती है। तो ये मेंटेलिटी फॉर्म भरने के टाइम में हो सोच के चलना चाहिए कि 12 में से किसी एक को ही मिलेगा, तो 11 को वहाँ उसमें समर्थन करना पड़ता है। और जहाँ तक बात रही मेरे विरोध के, तो हमने खुद यहाँ को नहीं चुना। टाइगर ने हमें कहा कि आप मेरा घर के आके लड़िए, हम आपके घर आके। उस दिन आपको क्या प्रॉब्लम हुआ था? ये कौन से लोग थे, उनको बता सकते हैं? प्रॉब्लम था कि वो कुछ प्रत्याशी थे, दूसरे विधानसभा के थे, लेकिन उनका घर पड़ता था टुंडी विधानसभा। उनका कहना था कि आप हैं डुमरी का, तो टुंडी में क्यों लड़ रहे हैं। तो मैं उनसे ही सवाल एक पूछना चाहता हूँ कि टुंडी में मैं क्यों लड़ना चाहूँ। देखिए, आपने कभी अनूप सिंह बेरमो से विधायक बन गए जो बिहार के हैं, उसका कभी ना आपने विरोध। पूर्णिमा नीरज सिंह वहां से विधायक बन गए झरिया से, आपने कभी उसका विरोध नहीं किया। राज सिन्हा विधायक बन गए बिहार से आकर, कभी उनका आपने विरोध नहीं किया। आपका पीएन सिंह सांसद बन गए ओपी से आकर, आपने कभी उसका विरोध नहीं किया। इस तरह से ना जाने 17 से 18 सांसद विधायक जो झारखंड में आकर विधायक सांसद बन गए हैं। बन्ना गुप्ता वहां से बन गए जमशेदपुर से, और भी बहुत सारे अनगिनत नाम है, गिनाते चलेंगे तो बहुत सारे नाम है। 17-18 से ऐसे नाम है जो बाहर के लोग आरा छपरा बलिया से आकर यहाँ विधायक बन गए, लेकिन कभी उनका विरोध किसी ने नहीं किया। लेकिन एक हम स्थानीय का खतियानी, 1908 का खतियानी, 1932 का खतियानी, जो एक संघर्ष का आंदोलनकारी रहे हैं, वो भाषा का आंदोलन हो या खतियान का आंदोलन हो या फिर स्थानीय नीति का आंदोलन हो, नियोजन नीति का आंदोलन हो, सब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं। और वो जो चीजें जो झारखंड के पटल में होनी चाहिए, जो चीजें नहीं हो रही थी, जो सरकारें गुमराह कर रही थी, जो गलत नीतियां बना रही थी, उनको मैंने रिसर्च करके लाया और लोगों को बताया ये गलत हो सकता है, ये आपके बच्चों को कहने का मतलब है वीडियो बताएं। ये सारी चीजें बताने के बाद मुझको यही फील हुआ कि क्यों ना कि ग्रामीण से बांट लिया जाए। लेकिन आप रिसेंटली मुलाकात आपसे हो गया, इसके बारे में आप विस्तार से बता दिए। कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता था कि भाई जब बाहरी लोगों का विरोध नहीं कर सकते तो एक झारखंडी बेटा खड़ा हुआ हमारे यहाँ लोकल से, तो उनका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो वही हम कहना चाहते थे कि जब हमने ये सारे चीजें किए, 6 केस खाए, तब हमारा किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन जब हम डुमरी, जो मेरा पड़ोसी विधानसभा है, मेरा दोनों बॉर्डर लगता है ना, मेरा जो डुमरी घर है वहाँ से, इसमें से भी उन्हीं का बात पर हम लेते हैं कि उनका वीडियो में कहना था कि आप टुंडी से क्यों लड़ रहे हैं, डुमरी से क्यों नहीं लड़ रहे हैं। तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे पब्लिक को? देखिए, हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़े। तो लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ कि हम डुमरी विधानसभा से आते हैं, और वहाँ हम लोगों ने पंचायत विस्तार, बूथ विस्तार बहुत पहले से शुरू कर दिया था, जिसके कारण लोकसभा में हमें पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा मत डुमरी विधानसभा में प्राप्त हुए। लगभग 90,000 मत प्राप्त हुए। तो 90,000 मत प्राप्त हुए। तो हमारा जो केंद्रीय अध्यक्ष था, उनका कहना था कि अध्यक्ष को पहले सेफ होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग को लगा कि डुमरी विधानसभा सबसे सेफेस्ट सीट है, जैसे अन्य पार्टियां भी करती है। जैसे नरेंद्र मोदी का घर कहाँ, गुजरात है, लेकिन चुनाव आकर लड़ती कहाँ से, वाराणसी से। उसी तरह से लड़ने का हक कहीं से भी आदमी का है। हेमंत सोरेन का घर है, रामगढ़, लेकिन जाके लड़ता है बरहेट से। चलिए, कहने का मतलब है कि वो हमारा सबसे पहले, जो भी कोई भी पार्टी है, अपने अध्यक्ष का सबसे पहले जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा होते हैं, जिसको प्रोजेक्ट, उनको सबसे पहले सुरक्षित किया जाता है हर पार्टी में। तो उसी के तहत हमारे पार्टी ने भी डिसीजन लिया। हमारे लिए ये सारे बातें आपने बताया। आपका टुंडी विधानसभा से समर्थन आज कैसा रहा, और आपने आज अपना नामांकन भी कर लिया है? हाँ, आप लोग मीडिया वाले, आप लोग ने कवरेज किया था, देखे थे कि कितना हजारों की भीड़ हमारे पीछे गई थी। और ये दारू, मुर्गा, पेट्रोल, धोती, साड़ी, लुंगी, मैया सामान लेने वाला भीड़ नहीं है। ये भीड़ अपने चल कर आई है, किसी ने कोई बोला नहीं है। आज नामांकन था, सभी को खाली मैसेज कर दिया गया था कि आज के दिन में नामांकन है, सभी अपने चले आए। तो ये दिखाता है, ये बतलाता है कि ये परिवर्तन के मूड में ये जनता, ये डुंडी विधानसभा पूरा परिवर्तन के मूड। क्या लग रहा है, आप इतने दिग्गज नेताओं के बीच में आप अपना जीत हासिल कर सकते हैं टुंडी विधानसभा से? क्योंकि यहाँ तो बहुत दिग्गज नेता भी आने वाले हैं। दिग्गज कुछ नहीं होता है, विचारधारा होती है लोगों का। विचारधारा आपकी अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, आप लोगों के लिए, जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। और वो जो जनता का दुख है, जो दर्द है, वो पीड़ा है, जब उसके बातों को आप रखते हैं उसके पटल पर, तो उनको लगता है नहीं, ये मेरा है, ये मेरा नेता है, ये मेरे लिए अच्छा करेगा। तो बस वही बात है कि हम 3 सालों से वही दुख, वही दर्द, वही पीड़ा, जो शोषण, जो जुल्म चला है, उसी को हम लोग
जनता के सामने रख रहे थे कि किस तरह से झारखंड को शोषित किया जा रहा है। एक सवाल और लास्ट रहेगा, अगर आप टुंडी विधानसभा से जीत जाते हैं तो वहाँ के जनता के लिए आप क्या लाभ देने वाले हैं? देखिए, जनता के लिए हम लोग मुद्दे जो हैं वही मुद्दों से लड़ रहे हैं जो आंदोलन में शुरुआत था कि सबसे पहले हम लोग आएंगे तो सबसे पहले 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति, फिर नियोजन नीति, फिर विस्थापन नीति, फिर खनन नीति, और उसके तहत हम लोग टुंडी के जनता के लिए स्पेसिफिक क्या करेंगे। देखिए, क्योंकि टुंडी ने ग्रामीण क्षेत्र है, पूरा सुदूर ग्रामीण पलायन की क्षेत्र है। समस्या बहुत ज्यादा है, तो रोजगार क्रिएट करने का प्रयास करेंगे। पहले रोजगार कैसे, वही स्थानीय नीति सबसे पहले होगा, तो उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग जो सरकारी पद है जिसमें 5.5 लाख पोस्ट है, जिसमें 3.5 लाख पोस्ट आ रही है, उसको भरने का काम करेंगे। तो टुंडी विधानसभा के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। जो प्राइवेट की नौकरियां हैं 75% उसमें हम लोग रिजर्व करने की बात कर रहे हैं। तो वो धनबाद, टुंडी विधानसभा धनबाद क्षेत्र में आता है, तो धनबाद में कितनी कंपनियां हैं, कितनी फैक्ट्रियां हैं, अगर 75% होगा तो टुंडी विधानसभा के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद हम लोग MSME के तहत में छोटे छोटे उद्योग लगाने का प्रयास करेंगे और लोगों को रोजगार देने का प्रयास करेंगे, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद शिक्षा, जो वहाँ की सबसे चरमराई हुई व्यवस्था है। आज देखे थे कि 3 बार का सिटिंग MLA रहे मथुरा प्रसाद महतो, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था जस की तस उससे भी भीतर नीचे चला गया है, तो उसमें हम लोग सुधार करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, आज 3 टर्म रहे लेकिन आज तक टुंडी विधानसभा में एक हॉस्पिटल नया बन नहीं पाया, ना एक सही से डॉक्टर की व्यवस्था हो पाया, ना दवा की व्यवस्था हो पाती है। आज हमारे जो लोग बीमार पड़ते हैं टुंडी विधानसभा के, आज पूरे झारखंड के लोग आज दर दर की ठोकरें खाते हैं। कभी निर्मल मातो मेडिकल कॉलेज जाते हैं, तो कभी रिम्स जाते हैं, और वहां जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ एक बेड तक नसीब नहीं होते हैं। तो ये चीजें हैं, उसको हम लोग पटल पर लाने लास्ट में आप टुंडी विधानसभा में अगर जीत जाते हैं तो लोगों के क्या संदेश देना चाहते हैं अपने वोटर? लोगों का संदेश यही है कि 24 सालों का झारखंड है, 24 सालों के झारखंड में पहली बार झारखंड की जनता लड़ने के लिए तैयार हुई है। तो आप लोग से निवेदन है, विनती है कि आपको जिसको वोट करने का मन करे करें, लेकिन स्वास्थ्य, आप लोग वोट दारू, मुर्गा, पेट्रोल, धोती, साड़ी, लुंगी, 5 किलो चार और मैया समान योजना को देखकर वोट ना करें। वोट करें अपने बाल बच्चों की शिक्षा के लिए, वोट करें अपने बाल बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, वोट करें अपने बाल बच्चों के रोजगार के लिए, हक अधिकार के लिए। और आप देखे होंगे कि 3.5 सालों के कार्यकाल में अगर हक के अधिकार की कोई बात कर रहा है, अगर स्वास्थ्य और शिक्षा, रोजगार, पलायन की कोई बात कर रहा है, तो कर रहा है मोतीलाल महतो, जयराम महतो जैसे साथी, ऐसा बहुत सारा पार्टी कर रहे हैं। तो हम एक बार कहना चाहेंगे, निवेदन रहेगा, विनती रहेगा टुंडी की जनता से, झारखंड की तमाम जनता से, कि एक बार पीछे छाप को। मैंने बहुत जगह टुंडी विधानसभा में दौरा किया है, तो वहाँ पर पता चला कि JMM जो सरकार अभी 1000 रुपया मैया सम्मान योजना के नाम पर दे रहा है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सरकार तो काम कर रही है अभी फिलहाल के लिए, काम तो किया है अभी, जो भी है 1000 रुपया करके आ रहा है, तो अभी हेमंत सरकार अच्छा कर रहा है। तो इसके लिए बारे में आप क्या बोलना चाहिए? एक्चुअली में मैया सम्मान योजना नहीं है, वो ठग सम्मान योजना है, वो ठगा वोट लेने का है, वोट लेने का ही है। अगर सही में मैया सम्मान योजना था तो आज 5 सालों का कार्यकाल पूरा हो गया, तो ये 4 साल 11 महीने कहाँ थे, समझने वाला विषय है। और अगर मैया सम्मान योजना है तो अपना जो पत्नी थी उसको जाकर आप गांडे से विधायक बना दे, उसकी सैलरी 3 लाख है, मैया सम्मान यो हुआ ना। अगर सही में मैया सम्मान देना चाहते तो वहां तो कोई बुधनी सोरेन को उतार देते और 3 लाख का सैलरी देते, तब जानते कि मैया सम्मान। अब मैया सम्मान अगर सही में देना चाहते हैं तो अब CHO की वैकेंसी हुआ, जिसमें से 150 पोस्ट हमारे लेके चले गए बाहर के लोग, बाहर के जो बेटी 155 बाहर के लोग जो राजस्थान से आए थे, वो बेटी छुआ सब लेके चले गए। तो वो बेटी छुआ जो झारखंड की बेटी छुआ, अगर उसको दिए होते वो नौकरी, तब मैया सम्मान हो जाता, योजना होता। हमारा टीचर का वैकेंसी निकलता है, उसमें से बाहर के उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात के जो बेटी है वो सब यहाँ से आके नौकरी 70-72 हजार वाला लेके चले जाते हैं, और हमारे बच्चों को 1000, अगर 70-72 हजार वाला नौकरी दीजिए हमारे बच्चों को, तब समझेंगे मैया सम्मान। एक तरह से बोल सकते हैं प्रलोभन दिया जा रहा है, प्रलोभन, एकदम प्रलोभन है, इसमें फंसना नहीं है। मैया सम्मान योजना वही जाल है, जो कहावत है ना कि शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा फंसना मत। मैया सम्मान योजना वही है, शिकारी है, दाना है, डालेगा, जाल बिछाएगा और आपको फंसा के ले जाएगा। मैया सम्मान योजना में फंसना नहीं है, 5 किलो चार में फंसना नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए, और आपका आज नामांकन लाखों लोगों के बीच में हो चुका है। हाँ। अगर आप लोग का अगर ऐसा ही अपडेट चाहिए तो मोतीलाल दास से मिलेंगे, और आप लोग का अगर इसमें कुछ अगर क्वेश्चन छूट गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन पर बताना है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड, जय झारखंड।